हमारे सद्ग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सरयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर यह संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। तो इसके विषय में ये कहता कि मैं नहीं जानता था, तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण, और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ से हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कर टूट गए घर पे, तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी।